वकील ज़्यादातर समाजवादी पार्टियों के साथ हैं। क्या माहौल है मिल्कीपुर का? यहाँ तो भाजपा का वर्चस्व है भाई। मिल्कीपुर का माहौल तो टक्कर का चल रहा है। पलड़ा तो बीजेपी का भारी है ही है। दोस्तों, मिल्कीपुर उपचुनाव हम लोग कवर कर रहे हैं। मिल्कीपुर की तहसील में आए हैं सिर्फ ये जानने कि क्या माहौल है, चुनावी फिजा किसके पक्ष में बह रही है। सर, क्या नाम है? रमेश पांडे। क्या माहौल है मिल्कीपुर का? मिल्कीपुर का तो भैया पूरे जात बात का इलेक्शन चल रहा है। हाँ, पूरा जात बात चल रहा है। 80 में पासी में कितना सपा ले जाती है, कितना भाजपा ले जाती है। हाँ, लड़ाई रिजर्व है। हाँ, तो जात बात का क्या मतलब? जात बात ये मतलब है ना कि चूँकि समण ज़्यादातर जो है 80%, 90% समण भाजपा को देगा वोट। निश्चित मान के चलिए। और बैकवर्ड में यादव बेल्ट और मुस्लिम जो है ये सपा को देंगे, निश्चित है। तो ये जात बात है तो है ये। तो अब वही पासी समाज, नहीं वही बाकी समाज हम कह रहे हैं कि पासी समाज जो है, चूँकि दोनों प्रत्याशी पासी हैं। तो अब पासी में कौन कितना ले जाता है, लड़ाई उन्हीं पर है। पलड़ा किसका भारी लग रहा है आपको? नहीं, लड़ाई दोनों को टक्कर के, आपस में लड़ाई दोनों को बराबर है। टक्कर की लड़ाई है। हाँ, टक्कर लड़ाई है। मुद्दे कुछ नहीं है, बस जात पात। हाँ, जात बात चल रहा है। न कोई विकास बात देख रहा है, न कोई कुछ, केवल जात बात देख रहा है। और राम मंदिर का इस बार कुछ मुद्दा नहीं? राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं रहेगा। कोई मुद्दा। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है? दिनेश कांत यादव। क्या माहौल है मिल्कीपुर का? बहुत अच्छा माहौल है मिल्कीपुर का। चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल बहुत अच्छा है। हाँ? यहाँ तो इतने नेता आ गए हैं, बचा के न चलिए तो पैर के नीचे पड़ जाते हैं। हाँ, इतने नेता आ गए हैं। ये जो चुनाव हो रहा है कितना महत्वपूर्ण है, क्या लगता है किसका? कौनो महत्वपूर्ण नहीं ना ये चुनाव से भैया, न क्यों सरकार गिरे न क्यों सरकार बने। केवल चूतिया पंथी हो होता है। ऐसे कौनो मतलब नहीं ना। 2 साल का है, कुछ जने सोचा था 2 साल में हो जाई हैं। अवधेश प्रसाद के बेटे लड़ रहे हैं, अजीत प्रसाद, कैसा माहौल है उनका? उनका माहौल भी ठीक है, दोनों पार्टियों का माहौल ठीक ठाक है। अवधेश प्रसाद इस कार्यकाल के पहले जब विधायक और मंत्री दोनों थे तो बहुत बड़ा विकास किया है मिल्कीपुर का। उसका भी असर पड़ेगा, उसका असर पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने पॉलिटेक्निक कमानीगंज में लाई, ITI कॉलेज सरकारी सब हैं, राजकीय सिंधौरा में लाई, और टेक्सरा में राजकीय इंटर कॉलेज बनवाया, और गढ़ा में राजकीय कॉलेज बनवाया, और अमानीगंज में भी लड़कियों की राजकीय इंटर कॉलेज बनवाया, और 2 आश्रम पद्धति का स्कूल लाए, और राजकीय डिग्री कॉलेज भी परसवा में बनवाया। इससे बड़ा विकास आज तक न योगी कर सके, न मोदी कर सके, कोई नहीं कर सका। उन्होंने अपने कार्यकाल में इतना विकास किया। गोरखनाथ भी थे और सत्ता पक्ष के थे, कोई विकास नहीं किया। और ये समाजवादियों का गढ़ है। समाजवादी की ने ये जो तहसील है मुलायम सिंह की देन है। हम लोग बीकापुर जाते थे, बहुत दूर पड़ता था। यहाँ से भी कम से कम 60 किलोमीटर अभी दूर है तहसील। अभी भी 60 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं। ये बिल्डिंग सामने देख रहे हैं, वो उधर बड़ी वाली मुलायम सिंह यादव की ही देन है। उन्होंने यही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में सारी तहसीलों को बड़ी बिल्डिंग दी है ये। इससे बड़ा विकास हम अधिवक्ताओं के लिए क्या हो सकता है? हमारे अधिवक्ताओं के लिए जो कुछ भी किया है तो समाजवादी पार्टी ने ही किया है। मतलब विकास कार्य समाजवादी पार्टी ने करा? बिल्कुल किया है। अजीत प्रसाद के साथ जनता का आशीर्वाद है इस बार, आप कह रहे हैं? प्रभु राम का भी आशीर्वाद है, जनता का भी आशीर्वाद है, और जनता का आशीर्वाद है। क्योंकि अवधेश प्रसाद को भी प्रभु राम का आशीर्वाद मिला, तभी वो वहाँ पहुँची। क्योंकि अवधेश प्रसाद यानी कि दिखावे में नहीं करते हैं, वो केवल मन से करते हैं। सरजू स्नान करने वाले, गुप्तार घाट पे स्नान करने वाले सबसे ज़्यादा इन नेताओं से केवल अवधेश प्रसाद ही हैं। जब शहादतगंज में रहते हैं तो ज़रूर गुप्तार घाट में स्नान करने वो जाते हैं। उसी का पुण्य मिला उनको, भगवान राम ने उनको आशीर्वाद दिया। और इतने माहौल के बाद यानी कि राम मंदिर बना, ये भगवान की कृपा से बना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना,
और उनकी कृपा से ही बना है। ये भाई साहब कह रहे हैं चुनौती बहुत टाइट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मिल्कीपुर की जिम्मेदारी उठाई है। देखिए, बनाने वाला बड़ा होता है जी बनने वाला कभी नहीं बड़ा होता है। जी हम लोग विधायकों को बनाते हैं जी तो बड़े हम लोग हैं, जी मुख्यमंत्री बन गए हैं जी। वो बड़े नहीं हैं। जी। जिस दिन ये जनता चाहेगी उसी दिन अर्श से फर्श पर हो जाएंगे, वो बड़े नहीं हैं। वो क्या बक जाए। चुनौती है कि नहीं है, ये कह रहे चुनौती है। अरे चुनौती तो भाई हाँ। अब हमारे मन में क्या है, इनके भैया के मन में क्या है, किसके मन में क्या है। आप क्या दावा कर रहे हैं? हम तो दावा कर रहे हैं बहुत कड़ी टक्कर है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा बयार चल रही है, एक तरफा बयार किसी की नहीं चल रही है। हाँ। कहीं नहीं चल रही है। हाँ। और शासन सत्ता उनकी है। हाँ। इसी के बदौलत हो सकता है कुछ 19-20 का फर्क पड़े हाँ। कि वो शासन सत्ता के बल पर कई लोगों को डराने का भी ये प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। भरपूर जितने भी प्रधान हैं हाँ। या कोटेदार हैं उनकी हिम्मत नहीं है कि किसी दूसरे पक्ष में एक शब्द बोल दे तो दबाव बनाया जा रहा है। बिल्कुल बनाया जा रहा है। और अयोध्या प्रभु राम की धरती है, जी दबाव से कभी चुनाव ये समाजवादियों का गढ़ रहा है। आज तक केवल 2 बार बीजेपी, एक बार मथुरा प्रसाद 1.5 साल के लिए और एक गोरखनाथ 5 साल के लिए हुए हैं और कोई जीता नहीं। कम्युनिस्ट थी, समाजवादी थी। ठीक है दादा, क्या नाम है आपका? राम संवारे। क्या माहौल है मिल्कीपुर का, चुनावी माहौल? मिल्कीपुर का माहौल तो टक्कर का चल रहा है, भाजपा और सपा का। और हमेशा यहाँ सपा जीतती आई है, मजबूत रही है। इस बार क्या स्थिति है? इस बार पूरी तरह से बीजेपी लगी हुई है। अगर बेईमानी करती है तब तो सपा को हरा पाएगी, नहीं तो नहीं तो सपा मजबूत है। हाँ। और मुद्दे क्या कुछ हैं इस बार चुनाव में? मुद्दे कुछ नहीं हैं जो समाजवादियों ने पिछले रिज्यूम में बनाया है। जब गोरखनाथ विधायक हुए हैं सारे विकास के कार्य ठप कर दिए गए थे। अच्छा। और जब पुनः अवधेश प्रसाद आए तो फिर विकास जो ठप था वो सब चालू हो गया। तो यही जनता देख रही है कि किसके सामने क्या होगा। मतलब ये माने स्थिति मजबूत है? मजबूत है। ठीक है, क्या माहौल है मिल्कीपुर का? यहाँ तो भाजपा का वर्चस्व है भाई। हाँ? ये तो कह रहे हैं कोई वर्चस्व नहीं है। नहीं, ये सब झूठा प्रचार कर रहे हैं। हाँ। क्या कैसे टक्कर देख रहे हैं? इसलिए टक्कर देख रहे हैं कि ये उपचुनाव है। उपचुनाव में हमेशा सरकार जिस पक्ष की सरकार होती है उसी की जीत होती है। ऐसा कैसे? मतलब इसलिए भी आरोप लगा रही है कि प्रशासन का दबाव बनाया जा रहा है। अरे भाई, विकास भी हुआ है इस क्षेत्र में, तमाम विकास हुए हैं। रोड, सड़कें जहाँ या बिजली की हर सेवाएं जो है बहुत सुदृढ़ रूप से चल रही हैं। तो यही सब विकास है। और क्या माहौल है भाई साहब? माहौल बहुत अच्छा है चुनाव का जी। किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? पलड़ा तो बीजेपी का भारी है ही है। इनके आगे कोई है ही नहीं है यहाँ। कैसे? यहाँ इसलिए नहीं है कि हमने सबको देखा, इतनी उम्र में हमने सबको देखा और सब अपनी जेब भरते रहे। एक हमारे यहाँ अवधेश प्रसाद जी, इनकी भैया बड़ाई कर रहे थे, उन्होंने 2 बार हमारे यहाँ शपथ ग्रहण समारोह हुआ। हम लोग उनको बुलाए लेकिन पूरा झूठा बोलते चले गए। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, उसके बाद फिर चले गए। फिर दोबारा जब चुनाव जीते तो फिर अब की हम लोगों ने बुलाया और खूब लताड़ा तो क्या किया, फिर 25 लाख क्या, ये देखिए जो बिल्डिंग शुरुआत हुई है ये न्यू, ये फिर बंद हो गई। इलेक्शन का समय आया तो शुरुआत हुई, न्यू पिलर शुरू हुआ, उसके बाद में सब टाटाएं फिस, भगवान जाने कब बने। तो ये स्थिति है। शिलान्यास तो तमाम करते चले जाते हैं। यार बिल्डिंग का निर्माण पीछे अवधेश प्रसाद ने अरे मेरे भाई, अवधेश प्रसाद यहाँ एको पैसा नहीं खर्च किए हैं। अवधेश प्रसाद ये तो उल्टा कह रहे हैं कि एक पैसा नहीं खर्च करा, आप कह रहे बड़ा बड़ा बिल्डिंग का निर्माण करवा दिया है। भैया 21 लाख रुपए खर्च किए हैं। हाँ। वो आपको दिखाई पड़ रहा है, सामने पड़ा हुआ है। हाँ। हमारी बिल्डिंग के सामने इंटरलॉकिंग का भी पूरा दिया है, गिट्टी पड़ गई। चूँकि वो विपक्ष के नेता हैं इसलिए सत्ता पक्ष ने इस चुनाव का हवाला देते हुए
इसको जेई को डांट कर रुकवा दिया, कार्य ना हो, जिससे प्रशासनिक दबाव बना। प्रशासनिक दबाव के कारण रुका हुआ है, जो कि साहब कह रहे हैं गलत है। कह रहे सरकार काम नहीं करने दे रही है अब देश प्रसाद। मेरे भाई एकदम 100% गलत, एकदम झूठा। आप काम देख रहे हो, पैसा अगर रिलीज हो जाता है तो आप समझिए काम कभी रुकता है? ये रुकना नहीं चाहिए। नहीं, अब बोलेंगे इसलिए कि ये पिछले शपथ समारोह का था कि हम बिल्डिंग देंगे, तो ये इलेक्शन के पहले क्यों शुरुआत किया? 1 साल बीत गया, पिछले दिसंबर में शपथ समारोह हुआ था, उसके बाद 6 महीने पहले क्यों नहीं शुरू हो गया? जब उन्होंने देखा कि हमारा लड़का आ गया, प्रत्याशी बन गया, तो वहाँ कुछ शुरू किया जाए ताकि वकीलों को मिलाया जाए। ये मिलाने का षड्यंत्र था उनका केवल, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि केवल शो करके वकील मिल जाए। वकील बुद्धिजीवी वर्ग है, उनके बाकायदा में नहीं आ सकता। पब्लिक आ जाएगी लेकिन वकील नहीं आएगा। वकील नहीं आएगा। इसका जवाब हम देंगे भी। जी बताइए। क्योंकि हमारा ही शपथ समारोह था और दिसंबर में हुआ था, 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को कुछ टाइम लगा, टाइम लगने में वो फिर चुनाव आ गया, आचार संहिता लागू हुई और ये विधायक से सांसद हो गए। जब सांसद हो गए तो उसके बाद चूँकि विधायकी चली गई, विधायक निश्चय वो दे नहीं सकते थे, इसलिए जब सांसद हुए, सांसद होने के बाद उन्होंने भूमि पूजन किया और उसको पैसा दिया। पैसा रिलीज किया, यहाँ से एनओसी जाती है, 1 दिन में नहीं, कुछ घोषणा हो गई, निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। हाँ, इसके पहले, इसके आचार संहिता के पहले ही शुरू हो गया था और इतना बना हुआ, आप देखिए गिट्टी उट्टी सब पड़ी हुई है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जनता को बेवकूफ़ बना सकते हैं, वकीलों को नहीं। आप बताइए वकील किसके साथ हैं? तो ये देखिए, वकील ज़्यादातर समाजवादी पार्टियों के साथ हैं, हमेशा रहे, क्योंकि समाजवादी पार्टियों ने समाजवादी पार्टी ने वकीलों का काम किया है। अच्छा, ठीक है। हाँ, और किसी पार्टी ने, बीजेपी बताओ किसी तहसील में कुछ दिया हो? ठीक। आप बताइए भाई साहब, क्या माहौल है? माहौल अच्छा है, माहौल ठीक है। और पिछले इलेक्शन की अपेक्षा जो है, जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन से लोगों ने सबक सीखा, लोगों ने लताड़ा, उनको तो पकड़ आ गई है और पूरी तरह से पब्लिक भाजपा के साथ है। 100% यहाँ वोटेगी, दावों के साथ कम से कम 40-50 हज़ार वोटों से जीतेगी भाजपा। चंद्रभान पासवान जीतेंगे? जी बिल्कुल 100%। एक मिनट। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। वजह क्या है? हाँ? जन कल्याणकारी नीतियाँ जो हैं योगी जी की, मोदी जी की, उसकी वजह से, हिंदुत्व की वजह से, राम की वजह से, गरीब जनता की वजह से, गरीब जनमानस। मंदिर का मुद्दा तो लोकसभा में भी था ना? हमेशा हिंदुत्व, आस्था। तो क्या, क्यों अयोध्या क्यों हार गई? अब गफलत में रहे, हार गए, हतोत्साह में रहे। सब मोदी योगी जी के नाम पे बैठे थे, कहीं गए ही नहीं। हिंदुत्व का मुद्दा इस मिल्कीपुर चुनाव में चलेगा? हाँ, हमेशा चलेगा। ये तो आस्था से है, वो तो पहचान है। एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। आप समझ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये मुद्दे जो हैं, ये कह रहे हैं हिंदुत्व का मुद्दा जो है मिल्कीपुर उपचुनाव में चलेगा। यहाँ पे तमाम लोग थे, कुछ लोग कह रहे थे कि वकील भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, कुछ कह रहे थे वकीलों का जो विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी ने करा है, तहसीलों का विकास समाजवादी पार्टी ने करा है। समाजवादी पार्टी के साथ तमाम वकील हैं। अब देखना ये होगा, जिस तरीके से कांटे की टक्कर बताई जा रही है, 8 तारीख को कौन बाजी मारने वाला है।